हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द बोर्स थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम विल गिव राइज टू लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन। तो सबसे पहले फोटोन का क्या मतलब होता है? फोटोन जब रिलीज होता है इसका मतलब होता है कि लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन का मतलब होता है कि जब फोटोन रिलीज होता है, जब इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जंप करता है तो उसमें फोटोन रिलीज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे ये सारे ऑप्शन है, तो इसके दो प्रोसेस है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर फार्मूला भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम फार्मूला बताते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला आता है डेल्टा ई इक्वल टू 13.6 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये फार्मूला है। और यहाँ पे जेड स्क्वायर, जेड हम लोग का ऐसे तो हम लोग का यहाँ पे हाइड्रोजन दिया होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो फिर 1 का स्क्वायर तो हम लोग लिखेंगे नहीं, और फिर ये सबका निकालना है तो फिर ये कॉमन आ जाएगा। तो फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं डेल्टा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर, समझ रहे हैं? ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे n1 स्क्वायर इंटू n2 स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इस पर डायरेक्ट ये सब पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, फिर भी एक दिखा दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे n2 हम लोग हायर स्टेट को लेंगे और n1 हम लोग लोअर स्टेट को लेंगे। तो n2 यहाँ पे सबसे फर्स्ट का है 6, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 डायरेक्ट करते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा 25/36 इंटू 25, तो इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 11/36 इंटू 25। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो हम कैलकुलेटर का यूज़ करके यहाँ पे अप्रॉक्स इतना आ रहा है। तो सेकंड वाला ऑप्शन में जाएंगे, तो फिर यहाँ पे 5 है, 5 का 25 माइनस 3 3 9/25 इंटू 9, इसका आ जाएगा 16/25.9 इक्वल टू 0.07। ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, आप इस तरह चारों ऑप्शन का निकाल सकते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है। इससे अच्छा आप डायरेक्ट, आपको पता है ये फार्मूला होता है E इक्वल टू 13.6 इंटू ये आपको पता है, तो इससे आपको एक और चीज़ देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एनर्जी का जो बता रहा है, एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एन का। आप ये देख सकते हैं एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एन क्या, मतलब जितना अगर ई आपको लीस्ट चाहिए, ई आपको अगर लीस्ट चाहिए तो फिर ये एन आपको हाईएस्ट चाहिए होगा, हायर चाहिए होगा। ठीक है, तो आपको ये एन हायर चाहिए होगा, तो फिर हम ऑप्शन में इस तरह से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब सबसे हायर कौन सा है? 6 और 5 और 3, ये तो लो हो गया, 5 4 और फिर यहाँ पे 3 1, तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट है यहाँ पे n इक्वल टू 6 एंड n इक्वल टू 5, ये वाला। तो फिर ये एक प्रोसेस हो गया, आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनली कर सकते हैं, या फिर आप इसका हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। हम लोग यहाँ पर पॉइंट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन में दिया गया है 6 to 5, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एरो बनाएंगे 6 to 5। फिर उसके बाद है सेकेंड ऑप्शन में 5 to 3, तो यहाँ पे 5 to 3 हम लोग मार्क कर लिए। फिर उसके बाद हमारा है 3 to 1, 3 यहाँ पे 3 to 1, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है 5 to 4, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अगर उसको इलेक्ट्रॉन को अगर दूसरे लोअर स्टेट में जंप करना है तो उसके लिए इसको सबसे कम एनर्जी लगानी होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 से 1 पे उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ी होगी, और फिर यहाँ पे उसको 5 से 3 पे भी ज़्यादा एनर्जी, और यहाँ पे जो बचा 5 से 4 और फिर 6 से 5 पर हम लोग क्या पता है कि एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एन का, तो फिर एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो एनर्जी इसमें लीस्ट चाहिए तो एन हम लोग को ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो 6 और 5 वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ओके।